नमस्कार, मैं लल्लन बिन। मैं आज सूरत में हूँ और सूरत में आपको मैं बताऊँ कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी लंबे संघर्षों के बाद जो है ये जो मंदिर बनने जा रहा है और यह मंदिर 500 वर्षों से लोगों का जो है इंतज़ार था। उसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष भी किया है। हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, जिसको आज वो सफलता 22 जनवरी को सभी हिंदू जो हैं, सनातनी जो हैं, उनको जो है सफलता मिलने वाली है और भगवान राम जो है का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं सूरत का जो ये गुजरात का जो सूरत शहर है, वहाँ पर एक ऐसे फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन का जन्म कोविड काल में हुआ है, जिसको लेकर के लोगों के अंदर एक नई सोच आई कि हमको तो समाज के लिए करना है, इस मानव जीवन के लिए करना है। ऐसे ही हमारे शख्स में एक मौजूद हैं जिन्होंने एक संस्था बनाई है, जिस संस्था का नाम है सक्षम भारत फाउंडेशन। उनके अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में हैं। सर, सबसे पहले आपका इंडिया रस्ते में स्वागत है। नमस्कार सर। सक्षम भारत फाउंडेशन का जो हमने उदय किया है, इसका एक ही मकसद है, अब नया जन्म मिला है कोविड के बाद में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना और धार्मिकता लोगों के सामने रखना और हमारा सनातन धर्म है उसके बारे में लोगों को समझाना और मानवता के बारे में लोगों को समझाना, लोगों की हेल्प करना। आपके हमारा मकसद है। जो शुरुआत है, आपने ट्रस्ट की जो शुरुआत किया तो कब आपने दिया था? हमने कोविड के अंदर, मुझे खुद कोविड हुआ था 2020 के अंदर अगस्त महीने में। 1 तारीख को हमारी सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, पूरी फैमिली की, और 15 तारीख को हम लोग उसमें से मुक्त हुए थे। उसके बाद में और उसके पहले से भी हम शुरू किए थे, मतलब जैसे भी लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च को, उसके बाद में हमने थोड़ा थोड़ा शुरू रखा ही था कि लोगों को किट पहुंचाना, खाना पहुंचाना, जो आरपीएफ वाले थे उनको खाना पहुंचाना, कई चीज़ें हमने चालू रखी थी। लेकिन जब मुझे कोविड हुआ और उसके बाद में हमने उसको बढ़ा दिया, फिर गणेश भाई आए, गणेश भाई मिलके, खंजन भाई, गौतम भाई, ये सब मिल के इन्होंने बहुत सारे मतलब एरिया को टारगेट किया, ऐसे एरिया को टारगेट किया जहाँ पर एकदम मिडिल क्लास के लोग रहते थे और वो नौकरी करते थे और वो किसी के पास बोल नहीं सकते थे कि भाई मुझे कुछ कमी है। वो घर में भूखे रह जाते थे, प्यासे रह जाते थे, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। तो वापी से लेके भरूच तक इन्होंने पूरे ऐसे एरिया टारगेट किए जहाँ पर इन्होंने ऐसे जगह जाके हमारी टीम ने उनके घर के सामने किट रखी और हमने कोई किसी से फोटो नहीं खिंचवाए, क्योंकि फोटो खिंचवाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर कहा गया है मानव सेवा यही प्रभु सेवा है। और अभी हमने पूरा ठान लिया है कि जो नया जीवन मिला है उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा काम करके जाना है जो आने वाली पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को आने वाली, भगवान उसको ऐसा आशीर्वाद दे कि हर आदमी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहे। यही हमारा मकसद है जी। मैडम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके प्रोफेशन में आप आर्किटेक्ट हैं। हाँ जी। तो आप इस ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करने का ख्याल कैसे आया आपको? पहले मैं इंडिविजुअल, ये देखिए, ये अंदर का भाव है। अब सबके अंदर भाव जगाना, वो सबके अंदर भाव होता है, बट जागने और जगाने वाली बात है। तो मैं पहले इंडिविजुअल करती थी, मीन्स अकेले करती थी, पर अकेले करना उतना सक्षम नहीं हो पा रहा है। मुझे काफ़ी लोगों तक पहुंचना है, उसमें मुझे काफ़ी बड़ी टीम चाहिए या एक टीम चाहिए। तो उस टीम तक पहुंच के वो है सक्षम भारत फाउंडेशन, जहां पे मैं ट्रस्टी बनी। उसके माध्यम से मैं आज कई लोगों की सेवा कर पा रही हूँ और इस चीज़ का मुझे काफ़ी गर्व है कि मैं सक्षम भारत की फाउंडेशन की ट्रस्टी हूँ। हमारे बीच में है डॉक्टर सर। सर, आप ये बताइए कि आपका प्रोफेशन डॉक्टर है और कोविड में बहुत सारे लोगों की जान भी आपने बचाई है। देखिए, मेरा काम है लोगों को बचाना जी। तो मोस्टली डॉक्टर का काम होता ही है कि लोगों को नया जीवन देना जी। बट मैं एक आयुर्वेद फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो आज तक हमने 5000 से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचकर 5000 से ज़्यादा लोगों तक हमको जीवन दान दिया है। ये इस तरह से जीवन दान दिया है कि उनको हमने कोई दवाई भी नहीं दी। एक साइकोलॉजिकली जो एक डिजीज़ था दिमाग में, वो हटाकर और सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर उनको हमने बिना कोई दवाई दिए हुए हमने पूरे के पूरे जो हमारा सक्सेस रेशियो 100% तक लेकर गए। और आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी आदमी उसमें
अपना प्राण गंवाया नहीं है। सब लोग 22 जिंदा जनवरी को सर ये भगवान राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। आपके संगठन की तरफ से आपके जितने भी ट्रस्टी लोग हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया आपका? सक्षम भारत फाउंडेशन ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है कि भारत को, पूरे भारत में जो भी चीज़ हो रही है ना, जो सही है, उसको हम सक्षम बनाते हैं। तो इसी बेस पर अभी जो 22 जनवरी को दिन हम प्राण प्रतिष्ठा, हमारे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उसमें घर घर जाकर हम सोसाइटी में जाकर, स्कूल कॉलेजेस में जाकर हम ऐसे हमने डॉक्यूमेंट्री एक बनाई हुई है, जो हम सबके पास जाकर जो भी 500 साल पुराना जो भी घटनाएं हुई है, हम बोल सकते हैं कि जलियांवाला जो बाग है उससे भी 10 गुना खराब जो हमारे भारत देश के साथ जो भी घटनाएं हुई है, वो हम लोगों के पास लेकर जाकर हम युवा पीढ़ी को जागृत करके और ऐसी चीज़ें हम बताना चाहते हैं कि अनंत काल तक हम, हमारी जो एक यूनिटी है, हमारा जो एक धर्म के अंदर हमारी जो एक आस्था है, वो अनंत काल तक कहीं पर कितनी भी पीढ़ियाँ आए तो वो टूटे ना। इसी बेस पर हम कई सारे संस्थाओं मिलके सक्षम भारत, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री जो बनाई हुई है, तो एक डॉक्यूमेंट्री के बेस पर हम लोगों को एक जागृत करना चाहते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री सोसाइटी और स्कूल कॉलेजेस के अंदर सब फैमिली बैठकर देखेंगे तो ही हमारी जो धरोहर है वो बच पाएगी। जी। हमारे बीच में है पांडे जी। पांडे जी, ये जो आप जो मूवी बना रहे हैं, उस मूवी के अलावा जो है ये आपका जो फाउंडेशन है, उसका अगला विजन क्या होगा? अगला विज़न तो देखो, हमने हॉस्पिटैलिटी के ऊपर पहले आपको बताया कि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो लोगों का फंड्स नहीं है ट्रीटमेंट्स कराने के लिए, तो उस दिशा में हम लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं कि लोगों को मतलब आरोग्य अच्छा हो, लोगों को ट्रीटमेंट्स मिले, उस पर ज़्यादा हमारा फोकस है। वीडियो तो बनाया हम लोगों ने ताकि लोगों को मतलब जागरूक कर सके, लोगों को समझ में आए कि हम आज इतना बड़ा त्यौहार है, हम मना रहे हैं, मतलब एक टाइप से दिवाली ही है। जी जी जी। ठीक है, पूरी तरीके से दिवाली है, लेकिन इसके पीछे कितना संघर्ष किया है उसको पूरा डिटेल्स में हमने इस वीडियो में डाला है कि मतलब इतने जो संघर्ष जो भी हुआ है सारे डिटेलिंग्स में, मतलब हर एक चीज़ आप उसको देखोगे तो आप समझ सकोगे, उसको मैं ऐसा बयान नहीं कर सकता। मैडम, एक लास्ट सवाल आपसे है। आप जो महिलाएं हैं, और महिलाओं के तो 50% आबादी है पूरे भारत में, तो आप उन महिलाओं को क्या कहना चाह रही है इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को लेके मेरी देखिए, ये कहावत है कि एक आदमी वो एक बच्चा रेस कर सकता है, एक बच्चा जागृत कर सकता है, पर जो एक महिला होती है वो पूरा परिवार जागृत करती है। तो मैं सभी महिलाओं से और सभी जितनी भी देश की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस चीज़ को जो हम दिखाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ नॉट ओनली कि 22 तारीख तक ही सिर्फ नहीं, पर 22 तारीख के बाद भी और सालों साल तक आप इसे हमारे OTT प्लेटफॉर्म हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर हमारे ट्रस्ट के थ्रू आप इसे देखिए, समझिए और अपनी जितनी भी पीढ़ियाँ आ रही है उन सभी को इस चीज़ से जागृत करिए कि हमारा धर्म सनातन है और हम प्राउड से आप कह सकती हैं कि हम एक हिंदू हैं।